अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक? यहाँ के सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त सलाउद्दीन शेख, आपके चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाउद्दीन शेख। और आज जो मैं वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ भाई, ये टूरिस्ट के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर कोई अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहता है और मजबूत ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहता है कि जिसमें अगर वो, यानी कि जाहिर बात है, मैं आपको एक सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक फैक्ट बता देता हूँ कि अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है और तकरीबन आपकी जो एज है वो 25 ईयर्स के लगभग है और आपने उस दौरान कोई ट्रैवल नहीं किया और उसके बाद आप डायरेक्टली किसी अच्छी कंट्री का, यानी कि यूरोपियन कंट्री का या किसी और कंट्री का वीजा अप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो स्टेटमेंट जो है ना, वो मैच नहीं करता कि आप इतने मजबूत नहीं है, इतने मुस्तहकम नहीं है कि आप ट्रैवल कर सकें। तो आपको थोड़ा ट्रैवल हिस्ट्री अपनी बनाने की जरूरत है। लेकिन जो लोग यानी कि जिनकी एज 20-22 साल है, 23 साल है और वो ट्रैवल करते हैं, तो वो फर्स्ट टाइम ट्रैवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज 25 से ज्यादा हो जाती है या 25 के आसपास हो जाती है, तो फिर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इसका मतलब है कि आप टूरिस्ट वीजा के लिए एलिजिबल नहीं है, सिंपली क्योंकि सीधी सी बात है, जिसके पास होते हैं वो ट्रैवल करता है, जिसके पास नहीं होते वो ट्रैवल नहीं करता। और जब कोई बंदा ट्रैवल नहीं करता तो इस बात की खुली दलील होती है कि वो बंदा हैसियत नहीं रखता कहीं ट्रैवल करने की, और फिर वो कहीं अप्लाई करता है तो उस पर शक शुबात की नजर से देखा जाता है। तो चलें जी, ये मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ और ये जो कंट्री का मैं आपको वीजा बता रहा हूँ, एक तो यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको वैसे भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा आपका जो इंटरनेशनल टूरिज्म के हवाले से आपको बहुत कुछ मौका मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा और साथ ही साथ आपका पासपोर्ट भी स्ट्रांग होगा। और दुनिया जो है, यानी कि आपकी यूरोपियन है, इसके अलावा अमेरिका है, कनाडा है, आप कहीं का वीजा अप्लाई करना चाहेंगे तो इवन कि आप कुछ प्रूफ कर पाएंगे कि जी मैंने ट्रैवल किया हुआ है और मैं ट्रैवलर हूँ। तो जी चलें, ज्यादा सस्पेंस बनाने की जरूरत नहीं है। मैं थाईलैंड की बात कर रहा हूँ। ये थाईलैंड का टूरिस्ट वीजा है और थाईलैंड का जो टूरिस्ट वीजा है, इसकी दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी जो है वो 3 महीने का वीजा होता है आपका, जिसकी वैलिडिटी 3 महीने होती है और उसकी जो फीस है वो 13,000 रुपए, ठीक है ना। तो 13,000 रुपए ये सिंगल एंट्री वीजा होता है। तो वैलिडिटी मींस कि आप इसमें 3 महीने के अंदर अंदर आपको जैसे ही वीजा मिल जाता है, अपने 3 महीने के अंदर अंदर ट्रैवल करना होता है और आपकी जो ज्यादातर जो ट्रैवलिंग होती है वो महीने तक चली जाती है। महीने के अंदर अंदर आप फिर वापस आ जाते हैं। ये सिंगल एंट्री वीजा की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब आप मल्टीपल एंट्री की बात करते हैं तो वो 6 महीने का आपका वीजा होता है कि जब आपने एंट्री कर ली उसके बाद आप 6 महीने तक जितनी दफा चाहें इन आउट कर सकते हैं। और इसकी जो फीस है वो भी मैं आपको बता दूंगा और साथ ही साथ आपको रिक्वायरमेंट भी बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। और थाईलैंड के हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि आप इस कंट्री के, यानी कि जैसे वीजा हासिल कर लेते हैं, जो कि इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आपको मिल जाता है। जस्ट इसकी रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी है और इसके साथ साथ फिर आप मलेशिया का भी अपना एक ऐड ऑन कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो बना दूंगा कि मलेशिया का वीजा आपने कैसे अप्लाई करना है। तो चलें जी, कुछ रिक्वायरमेंट आपको मैं इसकी बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कवरिंग लेटर चाहिए। कवरिंग लेटर तो मैंडेटरी है। आपने एक, या तो जॉब करते हैं तो अपनी कंपनी से एक लेटर लेना है जिसमें वो आपके बारे में बताएंगे कि आपका नाम ये है, आपका पासपोर्ट नंबर ये है और आप उस इदारे में काम करते हैं, आपकी हैसियत क्या उस इदारे में और क्या सैलरी ले रहे हैं। और उसके साथ साथ आपने इतने दिन से लेके इतने दिन, यानी कि इस डेट से लेके इस डेट तक ट्रैवल करना है। और उसके अंदर आपने अपना तमाम 2-4 चीजें मोटी मोटी बता दी होती है कि जी मैं थाईलैंड में, बैंकॉक में मैंने ये जगहें घूमनी है या फुकेट घूमना है, जो भी चीज है आपने बकायदा तौर पर उसका ओवरऑल 2-4 चीजें, 5 चीजें ऐसी बतानी है जिससे पता चलता है कि जी आप टूरिस्ट के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से इंटरेस्टेड है और आपका कुछ इंटरेस्ट मौजूद है। तो ये चीजें आपने बतानी है। तो ये आपका कवरिंग लेटर है जिसके अंदर आपका एनओसी भी आ जाता है कि आपके इदारे को पता है। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने लेटर हेड पे आपने बकायदा तमाम चीजें बता देनी होती है। मेरा पासपोर्ट नंबर ये है और मेरा प्लान है कि मैं 30 तारीख से लेके 5 तारीख तक ट्रैवल करता हूँ, या 10 दिन का, 15 दिन का, जो भी आपका प्लान है वो आप इसमें बता देना है। उसके बाद जो आपको चाहिए होगा 2 कॉपीज ऑफ एप्लीकेंट CNIC। आप यानी कि ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अपने 2 शनाख्ती कार्ड की कॉपीज चाहिए होती हैं लाजमी तौर पे। इसके अलावा आपके जो पासपोर्ट का जो पेज है जिसपे इंफॉर्मेशन होती है, जिसपे पूरी डिटेल्स होती है, तो उस पेज की भी 2 कॉपीज हमें चाहिए होंगी। और साथ ही साथ आपका हो गया कंफर्म्ड एंड नॉन रिफंडेबल, यानी कि टिकट है, या आप किसी टूरिस्ट गाइड से पता करेंगे या फिर आप खुद अप्लाई करेंगे तो आपको अपनी टिकट भी परचेज करनी होगी जो कि थाईलैंड के लिए। तो वो बाकायदा तौर पे आप टिकट भी इसमें लगाएंगे साथ के साथ। और डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड अकोमोडेशन, इसमें होटल बुकिंग की बात हो रही है। आपने जितने दिन वहां पे स्टे करना है उसकी जरूरी नहीं है पेड बुकिंग लगाएं, आप उसकी नॉन पेड बुकिंग भी लगा सकते हैं और नॉन पेड ही बुकिंग लगाइएगा। वैसे तो इनका वीजा कंफर्म होता है, आप पेड बुकिंग लगाना चाहें
तो लगा सकते हैं। और एप्लीकेंट यानी कि आप अगर वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। आपकी बैंक स्टेटमेंट जो ये मांग रहे हैं वो 1 साल की मांग रहे हैं, 1 साल की प्रीवियस बैंक स्टेटमेंट मांग रहे हैं। और अगर आपका इरादा है, अब थोड़ा सा मैं आपको क्लासिफाई कर रहा हूँ बिल्कुल अलग से, कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जस्ट यानी कि सिंगल एंट्री वीजे के लिए जिसकी वैलिडिटी 3 महीने और जिसमें आप एक दफा एंट्री करेंगे एक दफा एग्जिट करेंगे और ये खत्म हो जाएगी, 1 महीना आपने रह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो उसके लिए तो आप बैंक स्टेटमेंट थोड़ा आपका 19-20 हो सकता है। लेकिन अगर आपने 6 महीने का मल्टीपल एंट्री वीजा मांगा है तो उसके लिए कम से कम आपके अकाउंट में 6.5 लाख रुपए पिछले 6 महीनों के अंदर कंसेक्यूटिव क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। तो जो इस बात की दलील होगा कि जी आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं और आप वहां पर ट्रैवल कर सकते हैं, तो 6 महीने तक आपके अकाउंट में 6.5 लाख से ऊपर रकम होगी तो ही आप थाईलैंड का वीजा मल्टीपल एंट्री अप्लाई करने के एलिजिबल होंगे। वरना अगर किसी महीने में कम हो गया अमाउंट, किसी में ज्यादा हो गया, तो फिर भाई आपको 1 महीने का यानी कि जो 3 महीने का टीआरसी मेरा मुंह से निकल गया, 3 महीने का जो आपका वीजा है जो कि 1 मंथ वैलिडिटी है सिंगल एंट्री वीजा, उसी के लिए आप एलिजिबल होंगे। और इसके अलावा यही है कि अपना कोई भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है जिससे आपका मजबूत हो सकता है केस, वैसे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो बहुत ही हल्की रिक्वायरमेंट है इसकी और बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। और इसकी जो मैं वीजा फीस आपको रिवाइज कर देता हूँ, जो इनमें वीजा फीस है वो 13,000 रुपये है, जो कि सिंगल एंट्री वीजा है जिसकी वैलिडिटी 3 महीने होती है, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा 1 महीने रह सकते हैं। और जो 6 महीने का मल्टीपल एंट्री वीजा है वो 65,000 का है। तो उसमें आपको बेनिफिट मिलता है कि आप उसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। और इस वीज़ा का इस्तेमाल भी मैं आपको बता देता हूँ, इस वीज़ा का इस्तेमाल ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो मलेशिया के साथ या सिंगापुर के साथ इसको एडजस्ट कर रहे होते हैं, कि मलेशिया का वीज़ा लेते हैं और मलेशिया से इन आउट कर लेते हैं, तो उनको उनका वीज़ा एंट्री उनकी बढ़ाते हैं। ये भी एक तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो वो ज़्यादातर 6 महीने का वीज़ा ही थाईलैंड का लेना पसंद करते हैं कि ताकि उनकी मल्टीपल एंट्री हो जाए। और कुछ लोग होते हैं घूमने के ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं या फिर वो कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं, तो वो इस हवाले से मल्टीपल एंट्री ही पसंद करते हैं। तो आपको तमाम चीज़ें बता दी और इसके अलावा आपकी तस्वीरें भी चाहिए होंगी, आपकी वाइट बैकग्राउंड में आपकी पिक्चर चाहिए, लाजमी तौर पे चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, ये भी आपने अपने साथ लेके जानी है। तमाम मैंने आपको रिक्वायरमेंट बता दी है। और ये स्टिकर वीज़ा होता है, तो इससे आपका जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसको मेंटेन करने में बड़ी आसानी होती है और आपके जो किसी और कंट्री में वीज़ा लेने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।